वेलकम एवरीवन। आज से पहले लेक्चर में हमने कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 किया था और आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ से पक्के होंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम के 2 नंबर सभी पक्के करें। और आज की टेस्ट सीरीज़ का सेकंड टेस्ट सीरीज ऑफ कंप्यूटर का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। विच वन इज़ नॉट एन ईमेल क्लाइंट, ठीक है, कि कौन सा एक ईमेल क्लाइंट नहीं है। ठीक है, ईमेल क्लाइंट पहले जान लेते हैं कि ईमेल क्लाइंट क्या होता है। पहले आप जानो कि ईमेल क्लाइंट होता है एक ऐसा इंटरफेस होता है जो किसी भी फाइल को, ठीक है, ईमेल क्लाइंट होता है एक ऐसा इंटरफेस जो किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने की और रिसीव करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो हमारा जीमेल क्या है, ईमेल क्लाइंट है। रेडिफ क्या है, ईमेल क्लाइंट है। याहू क्या है, ईमेल क्लाइंट है। बट गूगल क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो यहाँ आंसर होगा आपका गूगल। ठीक है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। जीमेल, रेडिफ और याहू ये आपके ईमेल क्लाइंट हैं। आई होप कि आपको 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। www.facebook.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेन, URL, सोर्स कोड एंड वेबसाइट। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर कर देंगे वेबसाइट। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, वेबसाइट करेंगे। बट इट्स नॉट अ वेबसाइट, इट्स अ URL। ठीक है, ये क्या है, एक URL है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म सरफेस लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म सरफेस लोकेटर जो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस शो करता है, जो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस शो करता है। जब हम कई बार देखते हैं कि जब हम किसी से कोई चीज़ सर्च करने की बोलते हैं तो हम उसको यही बोलते हैं कि आप हमें इस साइट का URL प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो www.facebook.com इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ URL, इज़ नॉट अ वेबसाइट। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं वेबसाइट की। आंसर है इसका URL। बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। ठीक है, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। जो बहुत सारे वेब पेज होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारी वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, बट हेयर URL इज़ द एड्रेस ऑफ वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्शियल पोर्टल। ठीक है, ई कॉमर्शियल पोर्टल। पोर्टल बच्चों अगर हम वर्ड मीनिंग की बात करते हैं, पोर्टल वर्ड मीनिंग की बात करते हैं तो पोर्टल का मतलब होता है दुकान। पोर्टल का मतलब क्या होता है, दुकान, शॉप। ठीक है, लेकिन जब हम इसको एक दुकान ना ओपन करके ईमेल के थ्रू बिजनेस शुरू कर दें तो उसको हम दुकान ना कह करके, शॉप ना कह करके हम उसको पोर्टल बोल देते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि अमेज़ॉन से भी लेन देन किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, ई कॉमर्शियल होता है, ई कॉमर्स होता है। मंत्रा से भी ई कॉमर्स होता है, स्नैपडील से भी ई कॉमर्स होता है। और आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द अबोव्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी हैं आपको पता है कि जिनसे हम ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं ई कॉमर्शियल पोर्टल के। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर होगा सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ रेडीमेड फॉर्मेट विच इज़ यूज्ड कॉमनली इन ऑल पेजेस ऑफ वेबसाइट। ठीक है, ऑल पेजेस ऑफ वेबसाइट, ये कहता है कि एक ऐसा रेडीमेड फॉर्मेट कौन सा है जो सभी वेबसाइट के लिए मतलब चेंज नहीं होता है, कॉमनली वही यूज होता है। अब देखो बच्चों उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, मोस्टली कई बार जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारे सामने एक पेज खुला होता है। जब हम अपनी फेसबुक खोलते हैं, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फेसबुक का। जब हम फेसबुक ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा स्क्रीन खुला होता है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा स्क्रीन होता है। इस स्क्रीन में ऊपर थोड़ा हमें दिया होता है टैब, जिसमें सर्च करना होता है, ठीक है, या फाइल को शेयर करना होता है। और यहाँ पे हमें दिया होता है इस साइड में, इस स्क्रॉल में हमें कुछ दिया होता है, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, स्पैम। ठीक है, इस तरह से कुछ हमें दिया होता है। और अगर मान लो मेरे को यहाँ से जो आउटबॉक्स है, जो इनबॉक्स है, जो स्पैम है, जो अदर जो भी हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, उनमें से मेरे को किसी को भी ओपन करना है, ठीक है, तो वो हमारा जस्ट इतने के अंदर खुल जाता है।
ठीक है, जो हमारा जस्ट इतने के अंदर खुल जाता है। क्या हमारी ये सारी चीज़ें चली जाती हैं, ये हमारे स्पैम, आउटबॉक्स, इनबॉक्स, ये सब रिमूव तो नहीं होता है ना। ऐसे ही हमारे पास जो यहाँ पे सर्च इंजन सर्च होता है, कुछ और ऑप्शन होता है, ये सारे जो भी हमारे टैब्स के ऑप्शन होते हैं वो नहीं जाते ना हमारा। हम उसको चाहे आउटबॉक्स ओपन कर रहे हैं, चाहे उसमें इनबॉक्स ओपन कर रहे हैं, हमारा सब इतने के अंदर इसी के अंदर खुल पा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मेट कहलाता है इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। और यही कहलाता है अ रेडीमेड फॉर्मेट विच इज़ यूज्ड कॉमनली इन ऑल पेज ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ रेडीमेड फॉर्मेट टेम्पलेट इज यूज्ड कॉमनली इन ऑल पेजेस ऑफ वेबसाइट। समझ में आएगा सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ISP। ठीक है, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ISP। मोस्टली बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए होंगे कि ISP क्या होता है, लेकिन अगर हमें ISP की फुल फॉर्म का पता चल गया तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो, आप अपने मोबाइल में जब भी इंटरनेट चलाते हो, क्या फेसबुक से नेट चलाते हो, क्या ट्विटर से नेट चलाते हो, क्या याहू से नेट चलाते हो, या व्हाट्सएप से नेट चलाते हो? आपके मोबाइल में जो भी नेटवर्क होता है, या तो वो BSNL का होता है, या वो वोडाफोन का होता है, या फिर वो आइडिया का होता है, जियो का होता है, एयरटेल का होता है। समझ में आ गया ना सभी को? तो ISP क्या है? यहाँ से ISP है हमारा एयरटेल, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। When data has to be transferred from user to website, it is known as। जब हम क्या करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं यूज़र से वेबसाइट को। ठीक है, यूज़र से वेबसाइट को जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो अपलोडिंग कहलाता है, वो डाउनलोडिंग कहलाता है, फ्रेगमेंटिंग कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो देखो, लेट्स वी विल स्टार्ट कि हमने कोई फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करना है। जैसे हमने HSSC का कोई फॉर्म अप्लाई करना है, आपने एयरफोर्स का अप्लाई किया है, आपने SSC का अप्लाई किया है, तो उस पर हम फ़ोटो अपलोड करते हैं, उसी पे हम एक बॉक्स में सिग्नेचर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जब हम उस पर फ़ोटो डाल के अपलोड कर देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? अपलोडिंग कहलाती है। अपलोडिंग कहलाती है मेनली क्या, कि जब हम अपने डाटा को किसी दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारा अपलोडिंग कहलाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे यूज़र से हम अपने पास डाटा लेते हैं वो हमारा डाउनलोडिंग कहलाता है। तो हेयर आंसर इज अपलोडिंग। क्लियर सभी को? तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं अपनी व्हाट्सएप से, ठीक है, अपनी व्हाट्सएप से हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या स्क्रीनशॉट डाउनलोडिंग है? क्या स्क्रीनशॉट डाउनलोडिंग है? कई बार हम अपने किसी फ्रेंड का DP देख लेते हैं, उसके DP का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या वो हमारा डाउनलोडिंग है या अपलोडिंग है या फ्रेगमेंटिंग है? वो क्या कहलाएगा? तो स्क्रीनशॉट जो है वो आप किसी दूसरे सिस्टम में जा कर के इंटरफेयर नहीं करते हो, उसको दूसरे सिस्टम से जा कर के नहीं लेते हो, तो वो आपका होता है डिवाइस सरफेस होता है। ठीक है, डिवाइस सरफेस होता है, तो वो आपका डाउनलोडिंग में और अपलोडिंग में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म? ठीक है, इनमें से सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म कौन सा है? ठीक है, तो देखो, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम अपनी पर्सनल डिटेल को सबके साथ साझा करते हैं। जो हमारा पर्सनल डाटा होता है उसको हर कोई देख सके। अब देखो, याहू इज़ नोट अ, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। याहू पे हम नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे भी हम नहीं कर सकते, हमारा डाटा कोई दूसरा नहीं देख सकता, जिसको हम अनुमति देते हैं वही देख सकता है। ठीक है, जीमेल पे भी नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ गया? ट्विटर हो गया आपका, फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया आपका। सॉरी, इंस्टाग्राम को नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो भी हम अपने नॉन को ही भेजते हैं। ट्विटर, फेसबुक, ये आप यहाँ पे एग्जांपल रखेंगे। तो ये आपके एग्जांपल हैं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जीमेल की और याहू की, जीमेल और याहू जो हैं आपके, ये हैं
ईमेल क्लाइंट, ये क्या है आपके ईमेल क्लाइंट। और अगर हम बात करें व्हाट्सएप की तो ये है आपकी कन्वर्सेशन एप्लीकेशन। व्हाट्सएप क्या है आपकी कन्वर्सेशन एप्लीकेशन, जिससे हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। याहू और जीमेल आपका ईमेल क्लाइंट है, क्लियर। और ट्विटर आपका है नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ऐसे ही आपका फेसबुक भी क्या है नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। समझ में आएगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच वन इज हाईली प्रोटेक्टेड वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है। इन सब में से गूगल वाले जो होते हैं, गूगल क्रोम को हम इसमें आंसर करेंगे, क्योंकि गूगल वालों ने साफ साफ बोल रखा है कि जो भी हैकर हैं हमारे डाटा को अगर हैकर कर लेंगे, ठीक है, तो हम उनको अवॉर्ड भी करेंगे। तो हम यहाँ पे हाईली प्रोटेक्टेड मानेंगे गूगल क्रोम को। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, नन ऑफ द अबो। ठीक है, अब बात आती है बैंकिंग सिस्टम जो है ये किस पे यूज होता है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम जो है इनमें से किस पे यूज होता है, इंटरनेट पे यूज होता है, इंटरनेट पे यूज होता है, एक्स्ट्रानेट पे यूज होता है। ठीक है, तो देखो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट होता है एनीवन कैन एक्सेस। ठीक है, एनीवन कैन एक्सेस, जिसको कोई भी यूज कर सके। जैसे अब आपने कोई भी सिम लिया, सिम लेके आपने अपने मोबाइल में नेट चलाना शुरू कर दिया, क्या आपको उससे किसी से परमिशन लेनी पड़ी? नहीं ना। ठीक है, तो इंटरनेट ऐसा होता है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है बिना किसी परमिशन के। क्लियर। ठीक है, इंट्रानेट क्या होता है ये देखते हैं हम। इंट्रानेट क्या होता है, तो देखिए हमारे पास ये मान लिया हमने एक सर्वर है, ठीक है, और इस सर्वर में बहुत सारे हमारे पास जो हैं क्लाइंट हैं, बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट हैं। क्लियर, ये हमारे क्लाइंट हैं और ये हमारा सर्वर है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा ये सर्वर है। ठीक है, ये हमने मान लिया ये दिल्ली ब्रांच है, ये हमने मान लिया ये लखनऊ ब्रांच है, ये हमने मान लिया ये पानीपत ब्रांच है, ये हमने मान लिया ये सोनीपत ब्रांच है, ये हमने मान लिया गुरुग्राम ब्रांच है, ये हमने मान लिया चंडीगढ़ ब्रांच है, ये हमने मान लिया कैथल ब्रांच है, ये हमने मान लिया बिहार ब्रांच है, और ये हमने मान लिया लखनऊ ब्रांच है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि एक बंदा जिसका पानीपत ब्रांच में अकाउंट है, क्या वो दिल्ली ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करा सकता है? करा सकता है कि नहीं करा सकता है? करा सकता है ना। क्या जो बंदा दिल्ली ब्रांच में अकाउंट ओपन है वो पटना ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करा सकता है? करा सकता है। क्यों करा सकता है? क्योंकि ये इस सर्वर के अंदर है, ये इस सर्वर के अंदर है, ये बैंक का सर्वर है। इस बैंक के सर्वर को इसके क्लाइंट, इस सर्वर के अंदर आने वाले क्लाइंट कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे हमने मान लिया HDFC, ठीक है, HDFC इज अ अदर सर्वर। ठीक है, ये सर्वर इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। देख पा रहे हो ना, आप सभी देखते हो नॉर्मली जब हम काम करते हैं HDFC में अगर हमारा अकाउंट है तो हम अपना पैसा अगर डिपॉजिट कराना है, ठीक है, या फिर विदाउट ई-कॉमर्स के थ्रू, विदाउट ईमेल के थ्रू, यानी कि विदाउट ATM के थ्रू हमें पैसा विड्रॉल कराना है, तो वो हम पार्टिकुलर ब्रांच से ही करा सकते हैं, उसी सर्वर से करा सकते हैं। HDFC का अकाउंट हम SBI के सर्वर में ओपन नहीं करा सकते। अगर हमारा बैंक अकाउंट SBI में है और हम उसको HDFC में ओपन कराएं तो क्या HDFC को SBI उसकी परमिशन देता है? जब हम जाते हैं वहाँ पे कैशियर के पास तो कैशियर साफ साफ बोलता है कि ये इस ब्रांच का नहीं है, हम इसको ओपन नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना। तो इट्स कॉल्ड इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, मान लिया हमारे पास ये सर्वर है SBI का, ठीक है, हमारे पास ये सर्वर है SBI का, और अब SBI ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का टेंडर दिया है TCS को। ठीक है, एग्ज़ाम कराने का टेंडर दिया है TCS को। क्लियर। तो TCS ने क्या किया, TCS से ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, TCS ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो वो किस सर्वर में आके करेगा? SBI के सर्वर में आकर के करेगा। यानी कि एक्स्ट्रानेट वो होता है जो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए, ठीक है, किसी स्पेशल फंक्शन के लिए किसी आउटसाइडर को
परमिशन दे देता है, वो होता है आपका एक्स्ट्रानेट। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर होगा, आई होप कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट आपको क्लियर हो गया होगा सभी को। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका इंट्रानेट, आंसर होगा इंट्रानेट। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है? हमें शो करता है। जैसे आप प्रोजेक्टर पे क्लास देखते हो तो वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इट्स नॉट अ इनपुट डिवाइस, इट्स अ आउटपुट डिवाइस। ठीक है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और डीवीडी ना हमारा आउटपुट है ना हमारा इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर जो है, इसमें हम डाटा को स्कैन करते हैं और फिर सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं। तो स्कैनर हमारा क्या है बच्चों? इनपुट डिवाइस। आई होप कि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगली टेस्ट सीरीज बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें सभी। थैंक यू।